प्रथम श्लोक में वाणी विनायक, द्वितीय श्लोक में भवानी शंकर, तृतीय श्लोक में श्री गुरु जी महाराज, चौथे श्लोक में श्री वाल्मीकि जी, श्री हनुमान जी और पांचवें श्लोक में श्री सीता जी को प्रणाम किए। श्री राम जी से पहले श्री सीता जी को प्रणाम गोस्वामी जी किए हैं और ऐसा करके लोक मर्यादा का निर्वाह किए हैं। नारदीय पुराण में ऐसा लिखा है, आदौ सीता पदम पुण्यम परमानंददायकम पश्चात् श्री राम नामस्य अभ्यासम च परसस्वते। अर्थात प्रथम श्री सीता जी को प्रणाम करके फिर श्री राम जी की वंदना करनी चाहिए, श्री राम नाम का जाप करना चाहिए। श्री सीता जी का भी मंत्र खडक्षर ही है। मंत्र के जो बीज अक्षर है श्रृंग, उस श्री शब्द का अर्थ स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ने लिखा है अर्थ पंचक के द्वितीय रहस्य में। अर्थ पंचक के द्वितीय रहस्य में तत् श्री शब्देन कह करके प्रारंभ किया है। श्री सीता जी वह हैं, श्री जी वह हैं जो सभी जीवों को अपने आश्रय में रखती हैं। दूसरा भाव, श्री सीता जी, श्री जी वह हैं जो स्वयं श्री राम जी के आश्रित रहती हैं। तीसरा भाव यह है, श्री सीता जी वह हैं जो सभी जीवों का विज्ञापन, सभी जीवों की प्रार्थना सुनाती रहती हैं। तो जो सभी जीवों को अपने आश्रय में रखें, स्वयं भगवान के आश्रित रहें तथा सब जीवों की प्रार्थना सुनावें, वह श्री सीता जी हैं। श्री सीता जी श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं, इसलिए इन्हीं के नाम से संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। श्री राम जी के मंत्र के 6 ऋषि हैं, जिसमें प्रथम ऋषि श्री सीता जी ही हैं। आचार्य में 3 गुण होने चाहिए। आचार्य में 3 गुण होने चाहिए। और वह तीनों गुण श्री सीता जी में विद्यमान है। 3 गुण है कौन? तो प्रथम है कृपा, जीव मात्र पर कृपा। दूसरा गुण है
परतंत्रता, परतंत्रता, और तीसरा गुण है अनन्यता। तीसरा गुण है अनन्यता। श्री सीता जी में तीनों गुण विद्यमान हैं। समय समय पर किशोरी जी ने तीनों गुण का परिचय भी दिया है, अथवा यूं कहिए कि तीनों गुणों को उन्होंने प्रकट किया है। जीव मात्र पर कृपा, यह गुण उस वक्त देखा गया जब श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा, श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा यह शुभ समाचार मिला कि श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त किए हैं। श्री विभीषण जी को अविचल राज्य प्राप्त हुआ है। तो सुन करके इतनी प्रसन्नता हुई कि उस प्रसन्नता में श्री सीता जी मग्न हो गई। श्री हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि माता कुछ बोलें, परंतु माता श्री सीता जी कुछ नहीं बोल रही हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा कि माँ, मैंने जो समाचार सुनाया है मैं उसको एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत सुना दिया हूं। श्री रघुनाथ जी विजयी हुए हैं, विभीषण जी अखंड राज्य पा गए हैं। माता श्री सीता जी ने कहा, हनुमान मैंने सुना, यही बात तुमने पहले कही और अभी कह रहे हो। तो मां आपने कुछ कहा नहीं। श्री सीता जी ने कहा, हनुमान मैं सोच रही हूं कि इस शुभ समाचार के बदले में तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। परंतु क्या पुरस्कार दूं यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देना चाहिए विशेष, न विशेष तो बराबर तो अवश्य देना चाहिए, सामान्य बराबर। कम देने में दोष लगता है। और मैं देख रही हूं कि कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। श्री हनुमान जी ने कहा, माता जी बस यही बात है ना? कहा तो यदि मैं आपसे मांग लूं तो? कहा ये तो बड़ी खुशी की बात होगी, तुम जो चाहो मांग लो। क्या चाहिए हनुमान? हनुमान जी ने कहा, जब मैं प्रथम बार यहाँ आया था तो इस राक्षसियों ने आपको बहुत क्लेशित किया है, यह मैंने देखा है। यह राक्षसनियां क्लेशित कर रही थी, यह मैंने देखा है। रावण ने जो किया उसका दंड तो उसको मिल गया, लेकिन इसको दंड देना बाकी है। आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं बदला लूं। जो जिस शब्द में आपको डरवा रही थी, मैं उसी को उन्हीं शब्दों का जवाब दे करके दंडित करूं। बेचारी सभी राक्षसियां कांप गई। माता श्री सीता जी ने कहा, हनुमान जी तब रावण शासक था और अब विभीषण शासक है। इन बेचारियों की क्या गलती है? शासक का जो आदेश होता है उस आदेश को
वह पालन करता है। कौन? जो उसके अनुयायी होता है, जो उसका परिकर होता है, सेवक होता है, सिपाही होता है। इन बेचारियों को कोई गलती नहीं है। सुंदरकांड की कथा में यह बात कही गई है कि त्रिजटा ने स्वप्न सुना करके राक्षसियों को समझाया और राक्षसियों ने बात मान लिया। राक्षसियों ने बात मान लिया। तासु बचन सुनि ते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। स्पष्ट वहां वर्णन है। श्री किशोरी जी ने आश्वासन भी दिया कि यदि त्रिजटा जी का स्वप्न सत्य होता है तो मैं आप सबकी रक्षा करूंगी। यह उन्होंने कहा था। श्री सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी देखो ये सब किस प्रकार से डर रही हैं। फिर यदि ठीक से विचार करके देखो तो गलती जीवन में किससे नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को मानते ही नहीं। पर गलती सबसे होती है। पापानाम वा शुभानाम वा वधारहानाम पलवंगम कार्य करुण मार्येन न कश्चिना पराध्यति। ऐसा कोई है ही नहीं जिनसे किंचित अपराध न बनता हो। हनुमान जी एक बात कहूं, अपराधी संसार में सब कोई है। तुम भी हो, हम भी है, सब है। हनुमान जी चौंक गए, मैं कौन सा अपराध किया? माता श्री सीता जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी ने तुम्हें मुझे खोजने के लिए भेजा था, न कि लंका जलाने के लिए। लंका जलाने में बहुत ऐसे लोग मारे गए, जल गए, यह तुम्हारा अपराध है। मैं अपना अपराध सुना दूं। मैंने अपने स्वामी को आदेश किया कि आप मृग चर्म ले आइए। यह मेरा दोष है, मेरी गलती है। श्री लक्ष्मण जी का भी दोष है। मैंने भले उनको कड़े शब्दों में, कटु शब्दों में कहा, लेकिन उन्होंने अपने स्वामी की आज्ञा को पालन नहीं किया। वे कहीं आसपास में छुप जाते तो गलती उनकी भी है। तो हनुमान जी महाराज के मन में एक बात आई, तो गलती श्री राम जी की भी होगी। तो श्री सीता जी ने कहा, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि श्री रघुनाथ जी की गलती कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं होती है। क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म सदैव निर्दोष रहता है। ब्रह्म से कभी दोष होता ही नहीं। हनुमान जी एक घटना में सुनाऊं कथा। एक बधिक बाघ के चपेट में आकर के वृक्ष पर चढ़ गया, और जब वृक्ष पर चढ़ गया तो ऊपर भालू बैठा था। उसको देख करके वह घबरा गया। नीचे बाघ, ऊपर भालू, बीच में अब मैं कहां जाऊंगा। वहीं बैठ गया। बाघ ने भालू से कहा, देखो यह बधिक है, कभी तुम्हारे ऊपर कभी मेरे ऊपर वार करता है, इसलिए इसको तुम गिरा दो, मैं खा करके चला जाऊंगा। भालू ने कहा, नहीं, यह मेरे घर में आया है, अर्थात इसने मेरी शरणागति की है, मेरे शरण में आया है, मेरे घर में आया है, और आए हुए अतिथि का परित्याग नहीं किया जाता है। शरण में आए हुए को परित्याग नहीं किया जाता है, इसलिए तुम आशा छोड़ दो, जाओ। ऐसा कह करके भालू
सो जाता है, उसको नींद आ रही थी, नींद लग रही थी। बाघ ने उस बधिक से कहा कि वह तो खाया है इसलिए ज्ञान की बात कर रहा है, तुम भालू को गिरा दो तुम्हारी जान बच जाएगी। तो बेचारा घबराया था इसलिए डाली हिला दिया, लेकिन भालू उस डाली से गिरा तो दूसरी तीसरी डाली पकड़ करके फिर सावधान हो गया, ऊपर चला गया। तब उसने कहा, मैंने कहा था ना कि मनुष्य धूर्त होता है। देखा तुमने उपकार किया पर इसने उपकार माना नहीं ना, अब भी गिरा दो। भालू ने कहा ये सब तुम्हारी चाल है, मैं समझ रहा हूं, तुम्हें नहीं कुछ मिलेगा, तुम जा सकते हो। किशोरी जी ने कहा जरा विचार करो हनुमान जी, एक बधिक के हृदय में दया भाव हो सकता है तो हम मनुष्य हैं, हम समझदार हैं, हमारे हृदय में भी दया भाव होना चाहिए, सबके प्रति दया भाव ही होना चाहिए। इस प्रकार से श्री सीता जी ने समझाया है। तब श्री हनुमान जी को ऐसा लगा कि धन्य है माता जी, धन्य है माता जी। और मैं मानता हूं कि इनका हृदय बहुत विशाल है। श्री सीता माता के दरबार के सामने श्री राम जी का दरबार बहुत छोटा महसूस होता है। श्री राम जी के दरबार का नियम है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन यहां ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई भी कैसा भी हो, माता जी सब पर दया करती हैं, कृपा करती हैं। तो कृपा भाव। दूसरा गुण है परतंत्रता, अपने आप को अधीन मानना कि मैं परतंत्र हूं, स्वामी के अधीन हूं। भक्त सदैव यह सोचता है कि मैं श्री राम जी के अधीन हूं, हमारे श्री राम जी जैसे रखेंगे मैं वैसा ही रहूंगा, यही भाव उनमें होता है। हुआ यह कि जब श्री रघुनाथ जी लगभग 10,000 वर्ष तक राज्य किए, इसके बाद एक धोबी के द्वारा श्री सीता जी को लेकर के गलत बात सुनने में आई और उस बात को सुनकर के श्री राम जी श्री सीता जी को परित्याग करते हैं। मानसकार ने लिखा कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। रामज्ञा प्रश्नावली में, गीतावली में यह प्रसंग विस्तार से वर्णित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं नहीं, श्री सीता जी का दोबारा वनवास नहीं हुआ है, यह कथा कल्पित है। परंतु पुराणों में और खास करके गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में जब इस कथा को स्थान दिया है तो इसका मतलब यह कथा सत्य है। श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी से उस समय पूछते हैं जब श्री सीता जी गर्भावस्था में है कि आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। और श्री सीता जी वन के ऋषियों के दर्शन पूजन की इच्छा प्रकट करती हैं। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के द्वारा श्री सीता जी को वन में भिजवाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं उनको वहीं छोड़ करके आप चले आइएगा, कह दीजिएगा परित्याग श्री राम जी कर दिए हैं। बड़ा कठिन कार्य श्री राम जी किए।
श्री लक्ष्मण जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम के पास श्री सीता जी को छोड़कर वापस होते हैं। बड़े व्याकुल होते हैं तो श्री सुमंत्र जी श्री लक्ष्मण जी को समझाते हैं, सांत्वना देते हैं और वे यह कहते हैं कि यह कथा पूर्व से निर्धारित है। मैंने सुना है कि ऐसी घटना घटने वाली थी। श्री सुमंत्र जी ने समझाया। श्री सीता जी शरीर को परित्याग करना चाहती, यह सोच करके जब पति ने परित्याग कर दिया तो फिर शरीर क्यों धारण किया जाए, क्यों रखा जाए। परंतु यह विचार करके कि मेरे शरीर परित्याग करने से श्री रघुनाथ जी दोबारा विवाह करेंगे नहीं। श्री रघुनाथ जी एक नारी व्रतधारी हैं और उनका वंश निर्वंश हो जाएगा। इसलिए मुझे यह परीक्षा की घड़ी है, यह कष्ट सहने का समय है। इसीलिए उन्होंने धैर्य धारण किया और लवकुश जैसे सुयोग्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो परतंत्रता का परिचय श्री सीता जी ने इस घटनाक्रम में दिया कि शरीर परित्याग करने की इच्छा होने पर भी परित्याग नहीं किया। तीसरा गुण है अनन्यता। अनन्यता गुण होनी चाहिए। अनन्यता होनी चाहिए। मैं उन्हीं का हूं और किसी का नहीं हूं, यह अनन्यता गुण है। भगवान श्री रघुनाथ जी जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री लवकुश को भेजा रामायण गान करके सुनाने के लिए और कहा कि यदि कोई पूछे तो कहना कि मैं उनका शिष्य हूं। श्री लवकुश जी ने श्री राम जी के दरबार में रामायण का गायन किया। सबको पता चला कि श्री वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। श्री रामायण के गायन से सुन करके सब मुग्ध हो गए। सभी ने बहुत कुछ न्यौछावर दिया, परंतु श्री लवकुश ने कुछ नहीं लिखी लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चला कि ये दोनों श्री सीता नंदन है, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। यह माधुर्य में उनका चरित है। इसके बाद श्री राम जी ने यह कहा कि यदि श्री सीता जी फिर से एक बार शपथ लेती हैं सभा में तो मैं उनको स्वीकार कर लूंगा। महर्षि वाल्मीकि जी शपथ पूर्वक श्री सीता जी की सत्यता का परिचय देते हैं, प्रमाण देते हैं। इसके बाद श्री सीता जी शपथ करेंगी, यह बात आई तो श्री सीता जी ने जब शपथ किया है तो उन्होंने पृथ्वी माता से कहा है, पृथ्वी माता, यदि मैं मन वचन कर्म से श्री रघुनाथ जी को छोड़ करके किसी और को मैंने नहीं देखा है, नहीं माना है, किसी और पर मैंने दृष्टि नहीं की है, अर्थात मैं मन वचन कर्म से श्री रघुनाथ जी के हूं और यदि यह बात सत्य है, मेरी पतिव्रता सत्य है, मेरा सतीत्व सत्य है, मेरा धर्म सत्य है, तो आप मुझे अपना गोद पुनः प्रदान कीजिए। पुनः का मतलब ये था कि जैसे आपने अपनी गोद से जन्म दिया था वैसे ही अपना गोद मुझे प्रदान करें। एकदम से भूमि फट जाती है, सिंहासन भूमि से ऊपर आता है। श्री किशोरी जी को श्री पृथ्वी माता गोदी में बैठाती हैं, लेकर के चल देती हैं। यह सबके सामने घटना घट गई। श्री राम जी बड़े कुपित हो गए, बहुत नाराज हुए पृथ्वी पर। तब श्री ब्रह्मा जी ने आकर उनको समझाया। कहने का अभिप्राय यह है कि यह श्री सीता जी की अनन्यता। इस कथा को यहाँ सुनाने का अभिप्राय यह था कि श्री सीता जी आचार्य स्वरूपा हैं और आचार्य में 3 गुण होने चाहिए: जीव मात्र पर दया भाव तथा अपने आप को स्वामी के अधीन मानना, और तीसरा गुण यह है कि मैं स्वामी के अनन्य हूं, किसी और का नहीं, केवल उनका हूं।
उद्भव स्थिति संहारकारिणीम् क्लेशहारिणीम् सर्वश्रेयस्करीं सीताम् नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेरभ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेश तितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम्। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरभ्रमः। अखिलं विश्व ब्रह्मादिदेवासुरा यन्माया वशवर्ति अमृषैव सकलम यत सत्वाद भाति यथा रज्जौ हेरभ्रमः भवाम्भोधेश तितिर्षावतां हि मेकमेव यत पादप्लव अशेष कारण परम ईशम हरिम रामाख्य तम अहम वंदे तम अहम वंदे। यह अन्वय अखिलम माने संपूर्ण विश्व, आप शुरू से शब्द का अर्थ समझे। यन माया माने जिनकी माया, वशवर्ती माने अधीनस्थ, जिनकी माया के अधीनस्थ। विश्वम अखिलम अर्थात अखिलम विश्व, सारा विश्व, संपूर्ण विश्व। ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देवता और असुर। अमृषैव सकलम, अमृषै माने सत्य, सकलम माने सभी। अमृषै माने सत्य ही, सकलम माने सारा विश्व, सारा संसार। यत सत्वाद भाति, जिनकी सत्ता से, यत सत्वाद माने जिनकी सत्यता से, भाति माने भाषित होता है। यत सत्वाद माने जिनकी सत्यता से, अमृषै माने सत्य। तो अमृषै कहने का मतलब यह हुआ कि झूठा संसार सत्य, भाति माने भाषित होता है, सकलम माने सारा जगत। जथा रज्जौ हेर भ्रम, जथा माने जैसे, रज्जौ माने रस्सी में, अहेर भ्रम, अहेर भ्रम माने सर्प का भ्रम हो जाता है, सर्प की भ्रांति हो जाती है। यत पाद प्लव मेकमेव ही, यत पाद प्लव,
यत माने जिनके, पाद माने चरण, प्लव माने नौका, जिनके चरण नौका है। मेकमेव माने एकमात्र, मेकमेव माने एकमात्र, ही माने निश्चय। काहे के लिए? तो कहा भवाम भोधे स्थितिरसावताम, भवाम भोधे स्थितिरसावताम, अर्थात संसार रूपी अम्बोधि माने समुद्र से तरने वालों के लिए। संसार रूपी अम्बोधि माने समुद्र से तरने वालों के लिए। वंदे हम तम अशेष कारण परम, अशेष कारण परम का अर्थ हुआ संपूर्ण कारणों से परे। अशेष कारण परम से मतलब संपूर्ण कारणों से जो परे हैं। रामाख्य माने जो राम कहलाते हैं, राम ऐसा जिनका नाम है। रामाख्य माने श्री राम जो कहलाते हैं, राम ऐसा जिनका नाम है। ईसम माने ईश्वर हैं, हरि माने हरि हैं, तम माने उन्हीं को, अहम बंदे माने मैं वंदन प्रणाम करता हूं। सारा विश्व, ब्रह्मा आदि देवता जिनकी माया के वशवर्ती हैं, तथा सारा संसार जो झूठा है वह सत्य की तरह, सत्य के जैसे जिनकी सत्यता से भासित होता है, जिनकी सत्यता से यह सारा जगत अमृषैव भांति, अमृषैव माने सत्य, भांति माने भासित होता है, प्रतीत होता है। जथा जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है और सर्प का प्रतीत होने लगता है कि यह सांप है। यत पाद प्लव मेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिरसावताम, भवाम बोधे स्थितिरसावताम। भवाम माने संसार रूपी अम्बोधेश, भवा माने संसार, अम्बोधेश माने समुद्र। संसार रूपी समुद्र से तितिरसावताम माने तरने वालों के लिए, संसार रूपी समुद्र से तरने वालों के लिए। यत पाद प्लव मेकमेव ही माने निश्चय पूर्वक, एकमात्र, मेकमेव माने एकमात्र, जिनका चरण, प्लव माने नौका है, जहाज है, नाव है, जो संपूर्ण कारणों से परे हैं। श्री राम ऐसा नाम कहलाते हैं, ईश्वर हैं, हरि हैं, तम माने उन्हीं को, अहम माने मैं वंदन प्रणाम करता हूं। देखिए, इसमें अर्थ पंचक का भी संकेत है। श्री राम जी की वंदना है, यन माया, यह विरोधी स्वरूप हुआ। ब्रह्मादि देवासुरा, यह जीव स्वरूप हुआ। रामाख्य मीशम हरिम, यह ब्रह्म स्वरूप हुआ। यत पाद प्लव मेकमेव, यत पाद प्लव मेकमेव, यह उपाय स्वरूप हुआ। भवाम बोधे स्थितिरसावताम, यह फल स्वरूप हुआ। भवाम बोधे स्थितिरसावताम, यह फल स्वरूप हुआ। अर्थपंचक इन्हीं पांचों कहते हैं।
अपना स्वरूप, भगवान का स्वरूप, विरोधी माया का स्वरूप, फिर उपाय स्वरूप और फिर इसके बाद फल स्वरूप। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं तुलसीदास ईश्वर को नमस्कार करता हूं। कौन ईश्वर? तो कहा रामाख्य, जिस ईश्वर का नाम राम है। राम मात्र लघु नाम हमारा, जो राम कहलाते हैं। वह ईश्वर कैसे हैं? वह ईश्वर श्री राम जी कैसे हैं? तो कहा सारा संसार ही नहीं, अपितु ब्रह्मा देवता, ब्रह्मादि देवता, असुर, ये सब है। सारा विश्व ही नहीं, अपितु ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मादि देवता से स्वर्गवासी, असुर से पातालवासी, अखिलम विश्व से भूलोकवासी, त्रैलोकवासी, जिनकी माया के अधीनस्थ हैं। वह श्री राम जी ईश्वर है। उनकी माया के वशवर्ती है कौन? कहा ब्रह्मादि देवता, असुर तथा सारा विश्व। फिर वे कैसे हैं? श्री राम जी कैसे हैं? का यत सत्वाद, जिनकी सत्यता से, जिनकी सत्यता से झूठा जो संसार है, मृषा जो संसार है, वह सत्य की तरह प्रतीत होता है, सत्य के जैसे भाषित होता है। और यदि ये पूछा जाए कि जो असत्य है वह सत्य कैसे भाषित होता है, जो असत्य है वह सत्य कैसे मालूम होता है, तो उसके लिए कहा जैसे रात्रि में रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, सर्प की भ्रांति होती है। वह श्री राम जी कैसे हैं? कहा जो भवसागर से पार होना चाहता है, जो भव रूपी समुद्र से पार होना चाहता है, तितिरसावताम माने तरने वाले जो हैं, भवाम भवदेश तितिरसावताम, तितिरसावताम जो तरने वाले हैं, तरने की इच्छा जो रखते हैं, उनके लिए श्री राम जी का चरण एकमात्र प्लव है, अर्थात नौका है। अर्थात चरणों के आश्रय लेने से, चरणों के आश्रय लेने से वह अवश्य संसार सागर से पार हो जाएगा। फिर कहा श्री राम जी अशेष कारण परम, संपूर्ण कारण से परे हैं। कहने का भाव यह है जितने कारण है, एक एक कारण, एक एक कारण दूसरे हैं। पुत्र के कारण पिता है, उस पिता के कारण उसके पिता है, तो सभी कार्य के कारण हैं।
जितने कारण हैं उन सभी कारणों से परे हैं। यह जगत जो है वह कार्य है। कारण क्या है? कारण ब्रह्मा विष्णु महेश है। जगत कार्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य हैं, कारण है। जगत कार्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश कारण है। और काल कर्म गुण स्वभाव ये सभी कारण हैं। उन सभी के कारण क्या है? मूल प्रकृति है। जगत कार्य है और उस जगत कार्य के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश काल कर्म गुण स्वभाव मूल प्रकृति सब कारण है। यूं समझिए, जगत कार्य है, उसके कारण है ब्रह्मा विष्णु महेश काल कर्म गुण स्वभाव, और इनके कारण है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति कारण है महाविष्णु। और भगवान श्री राम जी उन महाविष्णु भगवान के भी कारण है। उन महाविष्णु भगवान के भी कारण है। कहिए कैसे? तो श्रुति का मंत्र है, वेद का मंत्र है, यस्यांसे नैव ब्रह्मा विष्णु, यस्यांसे नैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरापि जातो महाविष्णुर्यस्य दिव्य गुणाश्च एकः कार्य कारणयोः परः परम पुरुषो रामो दासरथिर बभूव। रामो दासरथिर बभूव यह अथर्व का मंत्र है। और मानस जी में गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया इसी बात को। उपजहि जासु अंशते नाना शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंशते नाना शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। श्री राम जी ईश्वर हैं, श्री राम जी हरि हैं। हरि अर्थात भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। दुखानि पापानि हरतीति हरि। हरि, हरि के बहुत अर्थ किए गए हैं। अमर कोश में लिखा है, हरि माने यम, हरि माने पवन, हरि माने इंद्र, हरि माने सूर्य, हरि माने विष्णु, हरि माने सिंह, हरि माने किरण, हरि माने घोड़ा, हरि माने तोता, हरि माने सर्प, हरि माने कपि वानर, हरि माने मेढक, हरि माने विमल पिंगल वर्ण इत्यादि हरि के बहुत अर्थ किए गए हैं। यहां पर हरि से कौन हरि कहा? रामाख्य मीसम हरि। जना नाम क्लेशम हरतीति हरि। जो दुखों को पापों को हरण करे वे श्री हरि। यन्माया वसवरति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा। यत सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा
हेरभ्रमः यत्पादप्लव मेकमेव हि भवाम्भोधेश तितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। शब्दों के अर्थ पर एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। यन माया माने जिनकी माया, वशवर्ती माने आधीनस्थ, विश्वम माने सारा संसार, विश्व माने संसार, अखिलम माने संपूर्ण, ब्रह्मादि माने ब्रह्मादि देवता, असुर, यत सत्वाद माने जिनकी सत्यता से, अमृषय माने सत्य, भाति माने भाषित है, कौन कहा सकलम माने सारा जगत, जथा माने जैसे, रजो माने रस्सी में, अहेर माने सर्प का भ्रम हो जाता है, अर्थात रस्सी में सर्प प्रतीत होने लगते हैं, सर्प दिखने लगता है। यत पाद माने जिनके चरण, प्लव माने नौका, मेकमेवा माने एकमात्र, ही माने निश्चय, भवाम्भोधेश, भवाम्भोधेश माने संसार रूपी, अम्भोधि माने समुद्र से, तितिर्षावताम माने तरने वालों के लिए, तितिर्षावताम माने तरने वालों के लिए, वंदेहम, वंदेहम माने मैं वंदन करता हूं, तम माने उनको, किनको कहा जो अशेष कारण परम, अशेष माने संपूर्ण कारण से परे हैं, रामाख्य माने श्री राम कहलाते हैं, ईशम माने ईश्वर हैं, और हरि हैं जो हरि कहलाते हैं। श्री राम जी की वंदना इस श्लोक में गोस्वामी जी कर रहे हैं। इसके बाद गोस्वामी जी एक श्लोक और रखते हैं जिसमें यह स्पष्ट करते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिद अन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तो इनका श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं इस निवेदन के साथ कि आज देरी इसलिए हुई जिससे कि आप सब परिचित हैं कि आज वोटों की गिनती थी और उस गिनती में यूँ कहिए कि सनातन संस्कृति की जो आस्था है उसकी जीत हुई, क्योंकि जिन लोगों ने अथक परिश्रम करके श्री राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया और जो बार बार श्री अयोध्या जी आते रहे और जो वे एक साधु वेश में हैं, ऐसे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से सत्ता में वापिस आ गए, तो यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में यह कहा जाता है कि जनता जनार्दन पंच परमेश्वर। भाई पंच परमेश्वर अथवा जनता जनार्दन भगवान की इच्छा को देखकर ही तो चलेंगे। राजनीति की दृष्टि से हम लोग न देखें, यदि हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान जिसको चाहते हैं उसी को सत्ता देते हैं, उसी को शासन देते हैं, क्योंकि एक यदि कुशल शासक हो तो देश का विकास होता है, धर्म की रक्षा होती है। वैसे प्रजा के भाग्य से ऐसे शासक मिले हैं कि धर्म नीति से काम करते हैं, बाकी लोग स्वार्थ नीति से काम करते थे, पर ये लोग जो है धर्म नीति के पालक हैं और धर्म नीति के पालक को कष्ट का सामना तो करना ही पड़ता है, तमाम विरोध का, लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती है। तो हम लोगों को साधुओं की प्रसन्नता है श्री राम जी के नाते से। श्री राम लला का भव्य मंदिर बन रहा है, इस नाते से जब दास 90 में आया और उस आंदोलन को देखा तो बाद में ऐसा लगा कि शायद हम लोगों के जीवन काल में मंदिर तो नहीं बन पाएगा,
और फिर ये मामला इस प्रकार से कोर्ट में चला गया और इस तरह से पेचीदा होता गया। तमाम लोग सुलह समझौता कराने का बहुत प्रयास किए, बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े लोग लगे, लेकिन कोई समाधान मिल नहीं पा रहा था। और श्री हनुमान जी ने जब चाहा तो बड़ी आसानी से और बड़े सुंदर तरीके से सब समाधान आया और बहुत शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। तो वैसे भी हम लोग तो साधु ठहरे, जो लोग गृहस्थ वे भी इस बात को अनुभव करते हैं कि जो वर्तमान शासक हैं एक योगी बाबा हैं, और वह योगी साधु हैं जो पूरे समाज को अपना परिवार मानते हैं। उनका एक सीमित परिवार नहीं है, छोटा परिवार नहीं, बड़ा परिवार है, और सबको ख्याल रखते हुए सबके हित में एक नीति का अनुपालन करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। और स्वाभाविक है भाई, जो अपनी जाति अपने गोत्रीय पर सबका प्रेम होता है, तो योगी बाबा हमारे साधु हैं, इसलिए हम साधुओं का गौरव तो है ही है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। तो बड़ी खुशी की बात हुई और श्री राम बल्लभा कुंज के अधिकारी श्री राजकुमार दास जी महाराज ने लगभग 2 बजे के आसपास फोन किया उन्होंने कि आना है यहाँ पर, हनुमानगढ़ ही चलेंगे, इसके बाद तब कथा करिए। हमने कहा ठीक है। तो काफ़ी संत लोग वहाँ पहुँचे, फिर गए हनुमान जी का दर्शन किए, क्योंकि उन्होंने भी एक व्यक्तिगत तौर पर अपनी भावुकता को प्रकट करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर को लेकर के हमें जो खुशी है, यह खुशी कही नहीं जा सकती शब्दों में। और जब तक श्री राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक योगी जी बने रहें, मोदी जी बने रहें, ये हम लोग की कामना है। तो देखो भाई, सनातन धर्मियों की यही कामना है, और भारतीय संस्कृति के प्रति जो आस्थावान है उन सभी को यही कामना है कि ऐसे शासक बने रहें। तो इसीलिए कथा में देरी हुई। और दूसरी बात यह है, कथा विराम इसलिए करने जा रहे हैं, एक आयोजन चल रहा है, उस आयोजन में जाना था 5 बजे, कथा सुनाना था 4 बजे से, लेकिन कथा शुरू हुई 4:30 बजे, इसीलिए वहाँ भी थोड़ा हो लेते हैं, इसलिए कथा यहीं विराम की जा रही। फिर कल से हम लोग कथा के सत्र में जुड़ेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीताराम।